दोस्तों साल 2020 में दिल्ली में दंगे हुए। कई लोगों का नाम इसमें सामने आया था। शाहीन बाग आपको याद होगा। शाहीन बाग में धरना प्रदर्शन चल रहा था और देखते ही देखते वहां भड़काऊ भाषण जो है वो दिए जाते हैं और उसके बाद दंगा जो है वो भड़क उठता है। इसमें कई लोगों का नाम सामने आया और दोनों पक्ष की तरफ से नाम सामने आया, लेकिन कई बड़ी नामचीन हस्तियों का नाम भी सामने आया जिनका आज दिल्ली में इस कदर बोलबाला है कि वो मंत्री बन चुके हैं। बात कर रही हूं कपिल मिश्रा की। नाम तो आपने सुना ही होगा, किसी को भी भूलता नहीं है इनका नाम। दिल्ली में अभी जो वर्तमान सरकार बनी है उसमें इनको कानून और न्याय मंत्री बनाया गया है दोस्तों। और 2020 में जो भड़काऊ भाषण का एक तरीके से लाइन जो है वो खड़ी कर दी गई थी दोस्तों, उसमें कपिल मिश्रा का नाम सबसे ऊपर था। अब इन्होंने उसी मामले को लेकर, जो कोर्ट में मामला चल रहा था, उसको लेकर एक रिवीजन पिटीशन जो है, पुनर्विचार याचिका जो है वो दाखिल की थी दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में। और अब मामला सामने आया है कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से एक बड़ी टिप्पणी की गई है। ना सिर्फ टिप्पणी की गई है बल्कि इनकी याचिका को भी खारिज कर दिया गया है। पूरा मामला क्या बताऊंगी इस वीडियो में आपको, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। कपिल मिश्रा ने दिल्ली के एक अदालत में रिवीजन पिटीशन जो है वो दाखिल की और इस रिवीजन पिटीशन को दाखिल करने के बाद शायद उनको इस बात की उम्मीद होगी कि उनको राहत मिलेगी, लेकिन राहत नहीं मिली। उल्टा कोर्ट ने क्या क्या कहा है उस पर ध्यान केंद्रित करना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो बिना देर के आपको बता देते हैं, आपके स्क्रीन पर इस समय वो खबर दिखा रहे जिसके मुताबिक दिल्ली की एक अदालत ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, इसके तहत दर्ज मामले में जो समन जारी किया गया था कपिल मिश्रा को, उसके खिलाफ बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने जो पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी, उस पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि बीजेपी नेता और दिल्ली के वर्तमान कानून और न्याय मंत्री कपिल मिश्रा ने 2020 में धर्म के आधार पर वोट हासिल करने और नफरत फैलाने के लिए बहुत ही चतुराई से पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था। अपने आदेश में राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से विशेष जज जितेंद्र सिंह ने यह कहा, न्यायाधीश ने कहा कि पाकिस्तान शब्द को याचिकाकर्ता यानी मिश्रा ने अपने कथित बयानों में बहुत ही चतुराई के साथ बुना ताकि नफरत फैलाई जा सके और चुनाव प्रचार में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा दिया जा सके, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि वोट हासिल हो सके। ये कोर्ट की तरफ से कहा गया है दोस्तों। आगे और सुनिए। कोर्ट की तरफ से देखिए, यह भी कहा गया कि वास्तव में इस स्तर पर याचिकाकर्ता के कथित बयान एक देश के संदर्भ में अप्रत्यक्ष रूप से धर्म के आधार पर दुश्मनी फैलाने का एक स्पष्ट प्रयास लगते हैं, जो दुर्भाग्य से आम बोलचाल में अक्सर एक विशेष धर्म के सदस्यों को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। आरपीए की धारा 125 यानी चुनाव के संबंध में वर्गों के बीच दुश्मनी फैलाना, इसके तहत ये जो पूरा मामला दर्ज हुआ दोस्तों, इसके तहत ये आरोप इनके ऊपर लगाया गया था, यानी मिश्रा के ऊपर आरोप लगाया गया था कि मिश्रा ने 2020 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपत्तिजनक बयान दिए थे, जैसे दिल्ली में छोटे छोटे पाकिस्तान बने हुए हैं और शाहीन बाग में पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। ये कहा था किसने? कपिल मिश्रा ने। आरोप इनके ऊपर लगाया गया था। तो ये जो मामला है एक सोशल मीडिया पोस्ट से भी जुड़ा हुआ निकला, जिसमें कपिल मिश्रा ने कहा था 8 फरवरी 2020 को दिल्ली की सड़कों पर भारत बनाम पाकिस्तान का मुकाबला होगा, जो 2020 के चुनाव का दिन था। अब समझिए इस बात को कि 2020 में जब चुनाव थे तो इन्होंने चुनाव के वक्त में भड़काऊ भाषण दिया था और इस बार चुनाव होने पर ये चुनाव जीते भी और इनको मंत्री भी बना दिया गया दोस्तों। अब कोर्ट की तरफ से ऐसी ऐसी टिप्पणियां इनके लिए आ रही हैं जो इनको सुननी चाहिए। ये जो खबर है कहती है कि 11 नवंबर 2023 को इस पूरे मामले में चार्जशीट दाखिल की गई थी। मिश्रा ने 20 जुलाई 2024 को जज सिंह के समक्ष पुनर्विचार याचिका दाखिल की, जो तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत की अदालत द्वारा समन जारी किए जाने के 1 महीने बाद आई थी। अब मिश्रा की ओर से अदालत में वरिष्ठ वकील पवन नरंग ने तर्क दिया, ये कहा कि जो बयान दिया गया, जो कथित बयान दिया गया, उसमें ना तो किसी जाति का जिक्र था, ना किसी समुदाय का जिक्र था,
ना किसी धर्म का जिक्र उन्होंने किया, ना किसी नस्ल का जिक्र किया, ना भाषा का जिक्र किया। एक देश का उन्होंने जिक्र किया जो आरपीए की धारा 125 के तहत प्रतिबंधित नहीं है। यानी अगर पाकिस्तान का नाम वो लेते हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है, पाकिस्तान का नाम लेने में कोई प्रतिबंध नहीं लगा हुआ है। अब इस पर न्यायाधीश की तरफ से यानी जज साहब की तरफ से ये कहा जाता है कि ये दलील जो आप दे रहे हैं ये बिल्कुल बेतुकी है और पूरी तरीके से असंगत है। ये जो बयान कथित इन्होंने दिया इसमें उस विशेष देश के अंतर्निहित संदर्भ को एक विशेष धार्मिक समुदाय के लोगों के प्रति एक स्पष्ट इशारा माना जा सकता है। वो शब्द धार्मिक समुदायों के बीच दुश्मनी पैदा करने के लिए है। इसे आसानी से एक सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है, एक समझदार व्यक्ति की तो बात ही अलग है। तो यानी कुल मिलाकर कोर्ट की तरफ से कह दिया गया कि आप जो ये तर्क दे रहे हैं कि पाकिस्तान का नाम लिया गया है, किसी समुदाय विशेष का नाम नहीं लिया गया है, किसी जाति का नाम नहीं लिया गया है, किसी नस्ल पर वार नहीं किया गया है, किसी भाषा का जिक्र नहीं किया गया है, ये जब पाकिस्तान का नाम आप लेते हैं तो एक समुदाय को ही टारगेट करने जैसा होता है। अगर नॉर्मल इंसान भी इसको एक बार सुनेगा तो उसको समझ में आ जाएगा ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। अब उत्तर पूर्वी दिल्ली में 2020 में जो भीषण सांप्रदायिक दंगा हुआ था दोस्तों, वो किसी को नहीं भूला है, सबको याद है। तो इसकी शुरुआत जो है, जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा, सीए विरोधी आंदोलन से होती है। शाहीन बाग आंदोलन के दौरान पूरा मामला सामने आता है। आरोप ये लगता है कपिल मिश्रा पर कि उस दौरान कई भड़काऊ भाषण उन्होंने दिए और जब उन्होंने यहाँ भड़काऊ भाषण दिए तो उनको और भी जगह पर बुलाया जाने लगा। इसके बाद मध्य प्रदेश से भी एक वीडियो जो है वो बताया गया कि सामने आया और जहां पर इन्होंने बयान दिया और देखते ही देखते वहां भी हालात जो है वो नाजुक हो गए और जो दंगा भड़कने जैसी स्थिति जो है वो पैदा हो गई। ऐसा आरोप इनके ऊपर लगा था। दूसरी तरफ 2020 के दिल्ली दंगों पर जारी दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की जांच रिपोर्ट में यह कहा गया था कि सारे घटनाक्रमों को अगर आप देखेंगे तो सड़क पर बैठकर किया जा रहा प्रदर्शन तब और ज्यादा, पहले तो शांतिपूर्ण था लेकिन ये तब तक शांतिपूर्ण था जब तक बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने बयान नहीं दिया था। जैसे ही इन्होंने बयान दिया, जैसे ही इनकी तरफ से, इनके समर्थकों की तरफ से रैली निकाली गई, उस दौरान नागरिकता कानून का विरोध करने वालों के साथ झड़प होती है, दोनों ओर से पत्थरबाजी होती है और देखते ही देखते प्रदर्शनकारियों को धमकी जो है वो दी जाती है और ये सब कुछ पुलिस के सामने जो है वो होता हुआ नजर आता है। अब इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने 26 फरवरी 2020 को सुनवाई करते हुए तमाम बातें कही थी दोस्तों। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस एस मुरलीधर और जस्टिस तलवंत सिंह की बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से ये कहा था कि वो पुलिस कमिश्नर को ये सलाह दे कि बीजेपी के जो नेता है अनुराग ठाकुर, जो अभी केंद्रीय मंत्री हैं, इसके अलावा प्रवेश वर्मा जो वर्तमान में दिल्ली में मंत्री के तौर पर शपथ ले चुके हैं दोस्तों, कपिल मिश्रा जो वर्तमान में दिल्ली में मंत्री हैं, इन तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात कही थी। आदेश निर्देश जो है वो दिया गया था सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को। हालांकि उसके बाद क्या होता है, उसके बाद खबर आती है कि ये मामला कार्यवाही तक पहुंचता, एफआईआर होती, तब तक में जज एस मुरलीधर का रात को ही ट्रांसफर हो जाता है और फिर मामला जो है वो खत्म हो गया। उन पर कोई केस जो है नहीं हुआ, ना कपिल मिश्रा पर हुआ, ना प्रवेश वर्मा पर हुआ, ना अनुराग ठाकुर पर हुआ। लेकिन दिल्ली दंगों में इनके बयानों की भूमिका क्या रही है ये ना किसी से कभी छुप सकता है दोस्तों, आगे ना कभी छुपेगा। अभी फिलहाल के लिए मामला जब कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया हमने आपको बताया है, जो कि बहुत गंभीर है। दिल्ली जो देश की राजधानी है, जहां की पुलिस हमारे देश के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, जिसका नेतृत्व संभाल रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह जी, उस दिल्ली में 2020 में यानी तकरीबन 5 साल पहले एक बड़ा दंगा होता है और उसमें एक वर्तमान सत्ताधीन पार्टी के मंत्री का नाम सामने आता है। मामला कोर्ट तक पहुंचा हुआ है, कोर्ट की तरफ से गंभीर टिप्पणी की जा रही है, लेकिन अभी वो जो शख्स है वो दिल्ली सरकार में मंत्री है। वो भी कौन से मंत्री? कानून एवं न्याय मंत्री। क्या कहेंगे दोस्तों आप इस पूरे मामले पर? अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।